Good morning, my dear students. Today, I am going to discuss a very important topic, that is punctuation. It is the 11th chapter of our grammar book. So, let's start our topic. Punctuation. Punctuation is a system of using special marks in writing to divide phrases and sentences to make the meaning clear. पंक्चुएशन ऐसे मार्क्स होते हैं जिनको यूज करके फ्रेजेस और सेंटेंसेस को इस तरह बांटा जा सकता है कि उनका मीनिंग क्लियर हो सके. द मेन मार्क्स ऑफ पंक्चुएशंस आर कैपिटलाइजेशन, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, mark of exclamation, then quotation mark or inverted commas and apostrophe. We will discuss in detail about each and every prospect. So, first punctuation mark is capital letters. Capital letters अब कहाँ यूज होते हैं? A capital letter is used to begin every new sentence. जब भी कोई हम नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. लाइक दिस इज माई बुक, फुल स्टॉप, वेयर इज योर्स. तो इस फर्स्ट सेंटेंस में दिस का टी कैपिटल, देन जब फुल स्टॉप आ गया नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करने तब डब्ल्यू कैपिटल, इज योर्स, वेयर इज योर्स. सेकेंड कहाँ यूज होता है कैपिटल लेटर? कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ कंट्रीज. जब भी हमने किसी कंट्री को लिखना है, कंट्री का नेम लिखना है, तो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल आएगा. लाइक इंडिया, इंडिया का आई कैपिटल, अमेरिका, अमेरिका का ए कैपिटल, देन चाइना, चाइना का सी कैपिटल. देन कैपिटलाइज नेशनल नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स. नेशनल नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स लाइक चाइनीज, इंडियन, फ्रेंच. चाइनीज सी कैपिटल, चाइनीज पीपल की बात हो रही है तो सी कैपिटल, इंडियन तो आई कैपिटल, फ्रेंच तो एफ कैपिटल. देन कैपिटलाइज प्रॉपर नाउन सच दैट द नेम्स ऑफ पीपल, रिवर्स एंड सिटीज. जब भी कोई भी प्रॉपर नाउन हम लिखते हैं तब फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. लाइक कविता, कविता जैसे किसी गर्ल का नेम है तो के कैपिटल. गंगा, गंगा किसी रिवर का नेम है तो जी कैपिटल. देन जयपुर, जयपुर किसी सिटी का नेम है तो जे कैपिटल. देन कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा. जब भी किसी इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है या ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है तब भी हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे. लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब का पी कैपिटल, यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू कैपिटल, देन हेल्थ का एच कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन का ओ कैपिटल. ऐसे ही जब हम अपना स्कूल का नेम भी लिखते हैं ना, वर्धमान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, तो वर्धमान का वी कैपिटल, इंटरनेशनल का आई कैपिटल, पब्लिक का पी कैपिटल, स्कूल का एस कैपिटल. गॉट इट? देन कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स. कभी किसी भी फेस्टिवल का नेम लिखना है हमने तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होएगा. लाइक ईद, ईद का आई कैपिटल, दिवाली डी कैपिटल, दुशहरा डी कैपिटल, क्रिसमस सी कैपिटल. देन कैपिटलाइज आई. आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल्स. आई को जब भी हम आई की बात करते हैं, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड गर्ल, आई गो टू स्कूल, तो हमेशा आई जो होगा हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा. डू नॉट कैपिटलाइज कॉमन नाउन्स. अब कैपिटल कहाँ पे नहीं यूज होते? जब भी हम किसी भी कॉमन नाउन को लिखते हैं तब कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल बॉय, ट्री, फ्लावर, बटरफ्लाई, ग्लास, टेबल एटसेट्रा. कोई भी ये जो कॉमन नाउन्स हैं तो इनको हमेशा हम स्मॉल लेटर्स में ही स्टार्ट करेंगे.
हमारा नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जब भी सेंटेंस के एंड में हम फिनिश करते हैं तो एक छोटा सा डॉट होता है, दैट इज कॉल्ड फुल स्टॉप। It is used at the end of a declarative or an imperative sentence. कोई भी declarative या imperative sentence होता है उसके end पे क्या लगाते हैं हम? Full stop. It separate one sentence from the other. ये एक sentence को दूसरे से अलग करता है. It is the longest pause. इसको लिखने के बाद, डॉट लगाने के बाद, फुल स्टॉप लगाने के बाद हमारा थोड़ा लॉन्गेस्ट पॉज होता है कि हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो हिम वेल। अब यहाँ फुल स्टॉप है। अगर हमने आगे कोई सेंटेंस लिखना है तो या जब पढ़ते हैं हम तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी देर हमें पॉज देना होगा। आई नो हिम वेल, आई लाइक हिम वेरी मच, राइट, दिस काइंड। नेक्स्ट इज कॉमा। कॉमा इट मार्क्स द शॉर्टेस्ट पॉज। ये सबसे शॉर्टेस्ट पॉज होता है इसको, जहां पे कॉमा सेंटेंस में है तो हमने बहुत थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। ये कहाँ यूज होता है? इट इज यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स आफ्टर ईच वर्ड। एक तरह की सीरीज ऑफ वर्ड्स जहां पे लिखे जाते हैं तो हर वर्ड के बाद ये कॉमा लगेगा। लाइक द बैग कंटेन्स बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स एंड अ बॉल। अब बुक्स के बाद क्या लगाया हमने? कॉमा, पेन्स, कॉमा, पेंसिल्स एंड अ बॉल, राइट। तो जहां पे भी एक ही तरह के वर्ड, सीरीज ऑफ वर्ड्स होते हैं तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम? कॉमा। देन इट इज यूज टू सेपरेट टू एडजेक्टिव्स। दो एडजेक्टिव्स को सेपरेट करने के टाइम भी हम कॉमा का यूज करेंगे। लाइक He is a strong, healthy man. Strong और healthy के बीच में हमने दोनों adjectives हैं, क्या लगाया हमने बीच में? कॉमा। Then it is used to mark off the name of a person addressed. जब भी हम किसी पर्सन को बुलाना है, हमने उसको एड्रेस करना है तो हम उसके नेम के बाद कॉमा लगाएंगे। लाइक अरुण कम हियर, तो अरुण के बाद हमने कॉमा लगाया, मतलब हमने एक शॉर्टेस्ट पॉज लिया। कम हियर, अरुण को बुलाया है, अरुण कम हियर। देन वेयर एवर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नीड टू बी सेपरेटेड टू मेक मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस क्लियर। जब भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी दूसरे सेंटेंस में, मतलब एक सेंटेंस में अलग सेपरेट मीनिंग क्लियर करने के लिए यूज करते हैं तब हम कॉमा यूज करते हैं। लाइक वेन एवर ही कम्स टू आवर हाउस, कॉमा ही ब्रिंग्स अ प्रेजेंट। अब ये थोड़ा सेंटेंस जो है थोड़ा बड़ा है तो हमने जब भी कोई एक सेंटेंस के मतलब मीनिंग क्लियर करना होता है तो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद हमें कॉमा लगाने की जरूरत होती है ताकि एक सेंटेंस का मीनिंग जो है क्लियर हो जाए। वेन एवर ही कम्स टू आवर हाउस, जब भी वो हमारे घर आता है, कॉमा ही ब्रिंग्स अ प्रेजेंट, वो क्या हमारे लिए जो वो प्रेजेंट लेके आता है। इट इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज एज आई थिंक अ गुड बिगिनिंग। ये है, मैं सोचती हूँ एक अच्छी शुरुआत, मैं सोचती हूँ ये एक अच्छी शुरुआत है। तो हमने बीच बीच में क्या यूज किए यहाँ पे? कॉमा। देन टू सेपरेट इंट्रोडक्टरी वर्ड्स एज phrases that applies to the whole sentence or to separate a direct quotation. ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स या एक कोटेशन से पहले क्या लगाते हैं हम? कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड। जब भी कोई कोटेशन होती है ना तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है कि जिस पर्सन ने वो बात बोली है उसी के वर्ड्स में हमने जब लिखना होता है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ही सेड, अब ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स है तो उसके बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास। देन सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर्चुनेटली, किस्मत से, कॉमा ही सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के बाद भी वो सक्सीडेड हो गया, मतलब सक्सेसफुल हो गया।
देन सेमीकोलन, सेमीकोलन क्या होता है, एक डॉट फिर नीचे उसके कॉमा, ये इसका साइन है। इट मेक्स अ लॉन्गर पॉज देन ए कॉमा, ये कॉमा से थोड़ी देर ज्यादा रुकते हैं यहाँ पे, जब भी हम पढ़ रहे होते हैं अगर सेमीकोलन आ जाए तो इस जब कॉमा से थोड़ा उससे ज्यादा टाइम लेके इसको आगे हम सेंटेंस रीड करते हैं। इट इज यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ क्लॉजेस, क्लॉजेस होते हैं मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये कहाँ यूज होते हैं, क्लॉजेस, सीरीज ऑफ क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प द इंजर्ड, सेमीकोलन, आई कॉल द एम्बुलेंस, मैंने इंजर्ड पीपल की हेल्प की, मैंने क्या किया, मैंने एम्बुलेंस को बुलाया। सेकेंड एग्जाम्पल, आई केम, सेमीकोलन, आई सॉ, सेमीकोलन, आई कॉन्कर्ड, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, मैं आया, मैंने देखा और मैं जीत गया। इस तरह मतलब जब भी सेमीकोलन आया हमें थोड़ी देर ग्रुप ऑफ जो क्लॉजेस है उसके बाद हमें थोड़ा पॉज लेना होगा। नेक्स्ट है कॉलन। अब कॉलन क्या यूज होता है, इट रिप्रेजेंट्स अ लॉन्गर पॉज देन अ सेमीकोलन, ये सेमीकोलन से थोड़ा और ज्यादा पॉज लेता है। इट इज यूज टू लिस्ट आउट सर्टन फैक्ट्स, थिंग्स, एग्जाम्पल्स और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये कहाँ यूज होता है, जहाँ की सर्टन फैक्ट्स बताने हो, कोई चीज बतानी हो या एग्जाम्पल्स या कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, जैसे ये सेमीकोलन। आर एग्जाम्पल देखते हैं, आर 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स आर, अब हमने यहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन देनी है, कौन सी रिवर है इंपॉर्टेंट रिवर्स, कॉलन, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट यू मस्ट डू, क्या मतलब आपको क्या करना है, कॉलन, स्विच ऑफ द लाइट एंड लॉक ऑल द डोर्स, लाइट को बंद करो और सब डोर्स को लॉक करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, लाइक दिस इज द मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसा ये तो सभी को पता ही है, जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं तो लास्ट में हम क्या डालते हैं, क्वेश्चन मार्क। जब भी कोई भी क्वेश्चन है तो उस सेंटेंस के एंड में हमें एक क्वेश्चन मार्क पुट करना होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, लास्ट में क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द मूवी, क्वेश्चन मार्क, राइट। Next is exclamation mark. This is the exclamation mark, a line and a dot. It is placed after an exclamatory word or sentence. किसी भी exclamatory जहाँ पे हमें कोई expression show करना होता है, उस word या उस sentence के last में हम क्या use करते हैं, sign of exclamation. Like bravo. हाउ नाइस यू आर, लास्ट में क्या लगाया हमने, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। एलास, वाओ, सच सेंटेंसेस जिनमें हमें कोई अपना एक्सक्लामेटरी से मतलब वर्ड्स हम यूज करते हैं तब हम क्या लगाते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। देन कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास भी इनको बोला जाता है। लाइक इसके क्या यूज है, they are used to enclose the actual words spoken या quoted by a speaker। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था ना, तो जब भी कॉमा के बाद जैसे किसी की इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हमने लगा दिए, ही सेड, फिर कॉमा लगाया, देन हमने इन्वर्टेड कॉमास में उसने क्या कहा उसके वर्ड्स में ही जब बात करनी है तब हम ये कोटेशन मार्क यूज करेंगे कि वो इनक्लोज्ड हो जाते हैं, उसकी बात इन इन्वर्टेड कॉमास में ही इनक्लोज्ड है। Thus, the quoted words are enclosed within quotation marks or inverted commas. तो ये इस तरह इसके अंदर ही हमने उसकी बात जिसने भी जो बोला होता है तो इन quoted words को रिप्रेजेंट करने के लिए quotation marks को यूज करते हैं।
For example, Lokmanya Tilak said, comma, Swaraj is my birthright and I shall have it. अब ये लोकमान्य तिलक के वर्ड्स हैं कि उसने कहा था कि स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा. तो इन उसके वर्ड्स को शो करने के लिए लोकमान्य तिलक के हमने कोटेड वर्ड्स को कोटेशन मार्क को इन्वर्टेड कॉमास में यूज किया है. राइट. नेक्स्ट इज एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी इट इज यूज्ड बिफोर और आफ्टर एस. ये एस के पहले भी यूज होता है और एस के बाद में भी. लेकिन कैसे? लेट्स सी. टू शो पोजेशन. किसी चीज का पोजेशन, किसका पोजेशन है उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं एपोस्ट्रॉफी. फॉर एग्जाम्पल, अकबर्स सन वॉज जहांगीर. अब अकबर का बेटा था जहांगीर. अकबर्स तो एपोस्ट्रॉफी लगाई. राइट. Then it is also used in short forms to show that letters are missing. तो कुछ लेटर्स को मिस करने के बाद भी हम इसका यूज करते हैं. लाइक इट्स अ टेरिबल थिंग. अब इट इज की जगह हमने इट्स यूज किया तो आई मिसिंग है तो यहाँ पे क्या यूज किया हमने? एपोस्ट्रॉफी. पोजेशन. To show possession of a noun, add एस के पहले क्या लगाया है? एपोस्ट्रॉफी. टू द सिंगुलर ऑफ द वर्ड. जब भी सिंगुलर वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफी यूज होती है तो उससे पहले लगाई जाती है. लाइक अ वुमेन्स बैग. अब एक औरत का बैग तो उसका पोजेशन दिखाने के लिए हमने वुमेन के बाद एस लगाया है तो वो सिंगुलर है. वुमेन एक पर्सन की बात हो रही है तो एस से पहले एपोस्ट्रॉफी लगेगी. मिसेस वर्माज हाउस. तो यहाँ पे भी एक मिसेस वर्मा सिंगल, एक लेडी का सिंगुलर का वो है ना, पर्सन है तो हमने एपोस्ट्रॉफी कहाँ लगाई है? वर्मा के बाद में एस लगाया है. Add only apostrophe to the end of the plural nouns that end in s. जब s के साथ कोई प्लूरल एंड होता है तब apostrophe उसके बाद लगेगी. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर माई फ्रेंड्स हाउस. फ्रेंड्स पेंसिल्स. अब ये फ्रेंड्स प्लूरल है तो इसके बाद apostrophe यूज होगी. दीज आर माई सिस्टर्स ड्रेसेस. सिस्टर्स के बाद तो प्लूरल के लिए s के बाद एपोस्ट्रॉफी यूज करेंगे. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शंस. अब कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? एपोस्ट्रॉफीज आर ऑल्सो यूज टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस. एपोस्ट्रॉफी जो है कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म करने के लिए भी यूज होती है. और कॉन्ट्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स विच रिजल्ट्स इन अ सिंगल वर्ड. जो कॉन्ट्रैक्शन है दो वर्ड्स को सिंगल बनाने में यूज होते हैं. The apostrophe is used where letters have been omitted. वहां यूज होती है जहां की लेटर्स omitted मतलब मिटाए जा चुके होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम. तो आई एम को हम आई apostrophe एम डाल देंगे तो ये वर्ड जो है एक कॉन्ट्रैक्शन है. आई विल को आई apostrophe डबल एल. यू आर को यू कॉमा आर ई. वी वुड को वी apostrophe डी. तो ये सब क्या है? कॉन्ट्रैक्शंस. ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट तो डोंट, इज नॉट इजंट, कुड नॉट कुडंट, वुड नॉट वुडंट. इस प्रकार ये कॉन्ट्रैक्शंस है. सो in this chapter we have learned about how to use capital words, full stop, comma, semicolon, colon, question mark, mark of exclamation, quotation mark or inverted commas, apostrophe and contractions. In this video we have learned about punctuation marks. A PDF is also attached with this video. So a post work is given. You have to submit your post work on the given date in PDF. Till our next video, take care. Bye bye. One more important notice. Next week you will have your test of
literature section, that is the chapter Jurassic Park, The Mango Story and Adventure with Dilly. Prepare that test too. जो 2 चैप्टर्स हैं हम पहले भी कर चुके हैं, so only one has to be prepared, right? Till our next video, take care, bye bye.